नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीएस के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आज आगामी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। भारत में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 356 का उपयोग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया जाता है। आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से प्रेरित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलना अनिवार्य है। इस दौरान राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिकेट्स। यानी रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह सूर्य की किरणों से शरीर में बनता है। वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमैथेलिसिया यानी हड्डियों का नरम होना नामक बीमारी होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला मसूड़ों का रोग है। मछली के यकृत यानी लीवर के तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी, यानी जो गुलाम वंश का संस्थापक है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी यानी 40 गुलामों का शक्तिशाली दल बनाया था। उसने सेना और प्रशासन में सुधार के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय ही पूरा हुआ था। यह वह प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का समकालीन था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। अंतरिक्ष में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 1.3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है की प्रक्रिया है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन जो कि 71% और हीलियम जो कि 27% गैसों से बना है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी बहुत पहले से लागू है। हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना। यह अधिकार अदालतों द्वारा जबरन लागू यानी इन्फोर्सिएबल नहीं किया जा सकता। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर। मीर जाफर को अंग्रेजों का कठपुतली नवाब और क्लाइव का गधा भी कहा जाता था। सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण मीर जाफर की गद्दारी थी। 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में कर वसूलने के दीवानी अधिकार मिले। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी की नदी के तट पर स्थित है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी को अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। वैनगंगा, पेनगंगा और प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी के तट पर नासिक में हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अलग अलग, अगर हमसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो उसे कावेरी नदी को कहते हैं, लेकिन अभी अगर सिर्फ पूछे दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तो वो गोदावरी होगा। ये दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेचक के टीके यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को पूरी दुनिया में इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके और दूध के पाश्चुरीकरण की तकनीक खोजी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की। जोनास सार्क ने पोलियो की रोकथाम के लिए पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया। चेचक एक गंभीर बीमारी थी जो वेरियोला वायरस के संक्रमण से फैलती थी। वर्ष 1980 में WHO ने पूरी दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ किसके विजय हुई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। यह ऐतिहासिक युद्ध दिल्ली के पास तराइन के मैदान में लड़ा गया था। इसके ठीक एक साल बाद लगभग 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें गौरी जीता। तराइन के दूसरे युद्ध की जीत ने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी थी। पृथ्वीराज चौहान यानी चहमान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई उनके सबसे करीबी मित्र और दरबारी कवि थे। तराइन का युद्ध क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शुक्र यानी वीनस। शुक्र को इसके समान आकार के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये सुबह यानी भोर का तारा और शाम को यानी सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज घूमता है। सौरमंडल में शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है। मंगल ग्रह को उसकी लाल पट्टी मिट्टी के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में केवल 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और उसे विधिक अधिकार में डाला गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत एक मात्र कानूनी अधिकार है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मनीला, फिलीपींस। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के विकास के लिए हुई थी। वर्तमान में इस बैंक में कुल 68 देश शामिल हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान संगठन का मुख्यालय स्थित है। बीजिंग चीन में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का मुख्यालय है। काठमांडू नेपाल में सार्क देशों का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क USA में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है शुद्ध पानी का घनत्व यानी डेंसिटी किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का आयतन यानी वॉल्यूम सबसे कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है। समुद्री पानी यानी खारा जल का हिमांक सामान्य पानी से थोड़ा कम होता है। बिल्कुल शुद्ध जल बिजली का कुचालक यानी बैड कंडक्टर होता है। जल को विज्ञान में एक सार्वभौमिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना वर्ष 1828 में कोलकाता में समाज सुधार के लिए हुई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से बंद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया प्रसिद्ध अखबार था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की सम्मानजनक उपाधि दी थी। उन्होंने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है मानव शरीर की एक कोशिका में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी। 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और महिला दोनों में एक जैसे होते हैं यानी ऑटोसोम कहलाते हैं। वहीं 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है जो बच्चों के लिंग निर्धारण करता है। पुरुषों में 23वां जोड़ा XY होता है और महिलाओं में XX होता है। डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। गुणसूत्र मुख्य रूप से DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2015 1 जनवरी 2015। नीति आयोग ने आज़ादी के बाद से चली आ रही योजना आयोग की जगह ली है। नीति का पूर्ण नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जो सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करता है। इसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया था। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में अमेरिका के सहयोग से की गई थी। नरोड़ा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। रावत भाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में कनाडा के सहयोग से बनाया गया। तमिलनाडु का कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अप्सरा रिएक्टर भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगर हमसे पूछे कि तारापुर कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में है। वहीं रावत भाटा यह राजस्थान में है और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है और कैगा कर्नाटक में है। काकरापार गुजरात में है। वहीं कलपक्कम ये तमिलनाडु में है और नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के सबसे प्रमुख दरबारी कवि थे। विश्व की प्रसिद्ध प्रेम कथा कादम्बरी भी बाणभट्ट ने ही लिखी थी। राजा हर्षवर्धन ने स्वयं रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे संस्कृत नाटक लिखे हैं। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग राजा हर्ष के समय में ही भारत भ्रमण पर आया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर यानी हरियाणा से बदलकर कन्नौज जो कि यूपी में है उसमें की। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केरल।
यह नृत्य पारंपरिक रूप से केवल महिलाओं द्वारा एक एकल प्रस्तुति के रूप में किया जाता है। इसमें नर्तकियां सुनहरी बॉर्डर वाली सफ़ेद या ऑफ हाफ वाइट साड़ी पहनती हैं। मोहिनी का अर्थ है सबको मोह लेने वाली, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार है। केरल का दूसरा विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली है। भारत में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का सबसे पुराना और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह की परिक्रमा करता है, यानी ये किस ग्रह का उपग्रह है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति यानी जुपिटर। गैनीमेड आकार में इतना बड़ा है कि यह बुध ग्रह यानी मरकरी से भी विशाल है। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। मंगल ग्रह के केवल 2 छोटे उपग्रह हैं, जिनके नाम फोबोस और डीमोस हैं। डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा प्रकृति उपग्रह माना जाता है। बृहस्पति को अपनी विशालता के कारण मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। बृहस्पति पर एक विशाल लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट है, जो असल में एक तूफान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में आया था। इसके द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार कानून RTE एक्ट वर्ष 2010 में पूरे देश में लागू हुआ। इसी संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अवसर भी जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 को भी इसी के तहत बदला गया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति का संबंध भारत की नई शिक्षा नीति 2020 से है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्राचीन सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। कालीबंगा नाम का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से खुदाई में दुनिया के सबसे पुराने जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। यह प्राचीन स्थल सरस्वती अब घग्गर नदी के तट पर स्थित था। गुजरात में लोथल और धौलावीरा जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल स्थित हैं। हरियाणा का राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र है। कालीबंगा की खोज वर्ष 1953 में आमलानंद घोष यानी ए घोष ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर में शर्करा यानी शुगर को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज। इंसुलिन अग्न्याशय की विशेष बीटा कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को स्थिर रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इंसुलिन की कमी हो जाने पर व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की हैं। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथियां मानी जाती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की सबसे ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। यह ऐतिहासिक आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से शुरू हुआ। उसी समय महात्मा गांधी ने देश को करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। लिनलिथगो का वायसराय के रूप में कार्यकाल 1936 से 43 सबसे लंबा रहा था। आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को जेल भेजा गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में नज़रबंद करके रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पूरी दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बैकाल झील, जो कि रूस में है। यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 1642 मीटर है। सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका और कनाडा में स्थित है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे
बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर असल में एक विशाल झील है जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील से ही दुनिया की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित मृत सागर दुनिया की सबसे निचली झील है। तो ये है आपका होमवर्क, जिसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।